को पनाह देने वालों को। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती करेगा मोदी के सारी हिंदुस्तान की कौम पछताएगी कि किस शख्स को उसने मुंतखब किया और सारी हिंदुस्तान को सफा हस्ती से खत्म करा दिया। वादा से लेके आसाम के बॉर्डरों तक नेस्तो नाबूद कर देंगे। जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा या मैली आंखों से देखेगा। ये भी नोट कर लेना आज मेरी बात। Sheikh Rashid, Pakistan has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. लेकिन अब हिंदुस्तान को लगता है कि इस टेरर के टैप को बंद करने का टाइम आ गया। इनफ इज इनफ। ये लगातार जो आपकी आईएसआई आर्मी हमारे यहाँ आतंकवादी छोड़ती रहती है, इस पॉलिसी को खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसी फीलिंग इंडिया में हो रही है और यही इजाजत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आर्म फोर्सेस को दे दी। मेरी बात सुन लें, ये अपने देश को कब्रिस्तान न बनाओ। मोदी सरकार, वोटों की भूखी सरकार, अपने देश में वो आग जलाना चाहती है जिसमें सारा देश जल जाएगा। हम तो सुलह, आपसी दोस्ती, हमदर्दी और कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। आप हमें सबक सिखाना चाहते हैं। देख लें, एक्सीडेंट हैपेंस व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली एंड यू वांट टू ड्राइव फुलिशली, यू विल बी पनिश्ड एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट यू आस्क्ड फॉर इट। सर, आज तो पाकिस्तान ने किया था, एक सबक तो हमने 2016 में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके भी किया था। तब तो आज की आर्मी कुछ कर नहीं पाई। शेख रशीद, वो तो डिनाइल में ही चले गए। इतना उनको खौफ सूंघ गया कि डिनाइल में चले गए। एक दफा मैं मैट्रिक में पढ़ता था। देखें, एक दफा मैं काउंसलर था, एक दफा मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं उसका नाम है 62 एंड 60। ये मैं 40 सालों से यहाँ मुंतखब हो रहा हूँ। मेरे एक तरफ आर्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, GHQ है, दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस है। दोनों के दरमियान से लाल हवेली से लाल चौक श्रीनगर तक देना चाहता हूँ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो खुद भी अच्छे हमसाये की तरह रहो, हमें भी रहने दो। खुद भी एहसास करो कि वोटें आखिरी चीज नहीं होती। अच्छा सियासतदान जीता और हारता है। अच्छा सियासतदान सारी कौम को नहीं मरवा देता। इख्तदार के भूखों में ऐसा इजाफा मैंने नहीं देखा कि एक ऐसा अमेरिकन इन्फ्लुएंस एजेंट आए जो अपनी धरती को नेस्तो नाबूद कराने के लिए वो बिला वजह हमें कहे कि आ बैल मुझे मार। सर, आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान पिछली दफा आधा हो गया था। 1971 की लड़ाई आपको याद होगी। 93,000 आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सब कुछ याद है, भूलिए मत उसको। मुझे सब कुछ याद है और शायद सारी चीजों का बदला लेने का वक्त आ गया है। ये सारा कर्जा उतार देंगे। आए आप प्लीज, कम ऑन। ये सारा कर्जा समेत सूद के अदा करेंगे, मेरा वादा है आपसे। सर, पाकिस्तान टाइम फेडरल मिनिस्टर, आई एम प्रॉमिसिंग यू इन द फ्रंट ऑफ होल इंडियन नेशन कि सारे कर्जे उतार देंगे आपके बमासूद। और धरती याद रखेगी कि एक शेख रशीद ने लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से पैगाम दिया था कि बाद आ जाओ वरना तुम्हारी दास्तान ना भी होगी। दास्तानों में हम आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। शेख रशीद, एक बार जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। काफी बैंकरप्ट चल रही है आपकी इकोनॉमी। इमरान खान ने कैंपेन में कहा था कि बिल्कुल भी नवाज शरीफ गलती कर रहे हैं, बाहर जाते हैं टोकरा लेके, उनको नहीं करना चाहिए। में जरा अपनी इकोनॉमी की हालत देखिए, इंडिया से कंपेयर तो कीजिए। क्या बातें कर रहे हैं शेख रशीद आप? देखें, अपनी इकोनॉमी जो आपने शाइनिंग इंडिया रखा है ना, उसको बचा के रखें। इमरान खान तो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो सऊदी अरब जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, वो मलेशिया जा रहा है, वो टर्की जा रहा है, क्योंकि 2 चोरों ने हमें लूटा। और वो चोर, एक आपका टॉप था नवाज शरीफ और दूसरा डाकू था आसिफ जरदारी। सो अब आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप कौम के हिंदू तत्व को, आप हिंदू मजहब को जब आप उजागर करने जा रहे हैं, हिंदुओं की वोटें लेने जा रहे हैं, मुसलमान मजबूर तो है कि शायद आपको वोट दे दे, लेकिन ये ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर से कई पाकिस्तान बन जाए और जहां जो मुसलमानों के इलाके। तो मैं आपको बताऊं, आपको काफी चिंता हो रही है इंडियन इलेक्शन की। उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को फैसला देना है। बीजेपी को जिताना है, हराना है, कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को हराना है। इसलिए आप उसकी चिंता ना कीजिए रशीद साहब।
मेरी आप बात सुन रहे ना, आपको हमारी इकानमी की चिंता है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ी लिखी क़यादत आ जाए हिंदुस्तान में। यही फर्क है आपकी क़यादत में और इमरान खान में। आपका जो है वो धमकी अमेज बयान देते हैं क्योंकि इलेक्शन है। हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं है, हम कहते हैं मियाँ ठंडी खाओ, गर्म खाओगे तो जल जाओगे, खुद भी जलोगे और सारी हिंदुस्तान की कौम को भी जलाओगे। और मजहब को एक हद तक इस्तेमाल करो। मजहब जो है, पहली दफा हिंदुस्तान की तबाही इसलिए होगी कि RRS का शूट ऑफ जो है हिंदू सोच के साथ एक सेकुलर तबाही के बाद एक ऐसी क़यादत बढ़ रही है जो बिल आखिर इस हिंदुस्तान को तबाही पे पहुंचा के रहेगी। ये मेरी पेशन गोई है। आप बात करते हैं दोस्ती की, दोस्ती के पैगाम की, इमरान खान में विश्वास करे हिंदुस्तान। आप मुझे बताएं, सच्ची बताएं, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आपके मुल्क की, आपकी आर्मी की, आपकी सरकार की, आप हफीज सईद के खिलाफ, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कहते कि ठीक है, वी आर सीरियस अबाउट पीस, ये लीजिए हफीज सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर है। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखिए, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते। भगवान की दिता की अर्पता के लिए आपके चरणों में पेश करते हैं हाफिज सईद को। हाईकोर्ट ने उनको रहा किया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा किया। सर, आपने केस ठीक से लड़ा ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो नहीं कि उसे हमने मांगा एविडेंस, हम कैसे विश्वास करें? वो आपने केस ही ठीक से नहीं लड़ा ना सर। कोर्ट में लड़ा होता तो उसको फांसी होती। वो तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मैस मर्डर है, आपकी पनाह में है सर। देखिए, फांसी देना बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर फांसी दे सकते तो कुलभूषण को दे चुके होते और आपको लाश हिंदुस्तान के झंडे में लपेट के भेजते कि आपका एक वफादार, आपका एक निमकखोर, आपका एक खैर खा, आपका एक ब्रिगेडियर हाईएस्ट रैंक का आदमी आपके हिंदू तत्व की इंतहा पसंदी और के खिलाफ भीड़ चढ़ गया और ये उसकी लाश हाजिर है हिंदुस्तान के झंडे में, तो हम आपको वही पेश कर सकते, नहीं कर सके। इतने सालों से आप हमारे बलूचिस्तान में मनी सप्लाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के गिर्द आपने इतनी अपनी एम्बेसीज और इतने आपने वो कमर्शियल सेंटर्स खोले हुए हैं, वहां से उनको लॉन्च करते हैं, वहां से उनको पैसे देते हैं। लेकिन याद रखना, शायद ये बात आपको कोई ना कहे पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन हूँ, कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या आप इस मसले को हकीकत पे एक बड़े मुल्क की हैसियत से, एक बड़े पड़ोसी की हैसियत से मिल बैठ के टेबल पे हल करें। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर की जो आग लगी हुई है मजहबी तसब और हिंदू तत्व की जुनूनियत की, तो हमें तो फिक्र ये है कि इसमें कहीं हमारे मुसलमान रहा होगी, आपकी तो करम करा होगी, लेकिन ये ना हो इसमें कोई मुसलमान भी बेचारे मारे जाएं, क्योंकि तो मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन देता हूं ना, आप दो ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन देता हूं कि आप पाकिस्तान में जो टेरर फैक्ट्रीज हैं, जो आतंकवादी हैं, जो आपके यहाँ पे खुलेआम घूमते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तो बेस्ट ऑप्शन है ना, ये आप कर ले, फिर खूब कॉन्फिडेंस है। मोदी जी तो आए थे अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी को दांव पे रखते हुए, के लिए तैयार, वो नवाज शरीफ से मिलने आए थे सर, वो तो रायविंड गए थे, लाहौर गए थे। हम तैयार हैं, आप हमसे बातचीत करें। आप बताओ, रायविंड किसी और चक्कर में गए थे, पगड़ी बदलाने गए थे। रायविंड अगर मसला हल करने जाते, आप बताएं हमें, आए बैठे हमारे साथ, एक अच्छे पड़ोसी और हमसाये की हैसियत से हमसे बातचीत करें। आप वफा करें, हम वफा करेंगे। आप दगा करेंगे, हम दगा करेंगे। आप जंग करेंगे, हम जंग करेंगे। एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से मिलेंगे। इमरान खान ने कहा था, आप एक कदम बढ़ेंगे, हम 2 कदम बढ़ेंगे। बल्कि मैं कहता, लेकिन आप हमारा गड़ा खोदना चाहे तो हम आपकी करें करा करेंगे। सर, मैं खत्म करने से पहले आपको एक बयान दिखाना चाहता हूँ। 2004 का ये बयान है। हम लोगों के पास रावलपिंडी का वीजा नहीं था। मेरा ख्याल है काफी हो गया, एक शख्स काफी हो गया। फिर आप बयान दिखाएंगे, फिर मैं जवाब दूंगा। सर, आप ही का बयान है, आप ही का बयान है। 2004 में आप हमें अपने साथ लाल हवेली लेके गए थे रावलपिंडी में, और वहाँ पे हमने आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने दोस्ती की,
रिश्तों को बेहतर बनाने की बड़ी बड़ी बातें की थी। चलिए बाद में दिखाते हैं और देखें कि किस तरीके से, 1 मिनट लूंगा सर, आप ही का बयान। मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं तो अभी कर रहा हूँ, अपना वक्त आप जाया कर रहे हैं कि आप 1 कदम बढ़े, हम 4 कदम बढ़ते हैं। Every day is not Sunday, my dear brother, my dear friend, brother तो नहीं कहना।